बोलो साधु सत साहिब, बोलो साधु सत साहिब। मेरे प्रिय सत्संग प्रेमियों, सतगुरु की प्यारी साध संगत। आज का विषय है जैसा करोगे वैसा भरोगे। बहुत ही सुंदर विषय। आज इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। मेरे प्रिय साथियों, हम जैसा भी कर्म करते हैं वैसा ही हमने भोगना पड़ता है। हम अपने कर्म संस्कार के अनुसार ही जितने दुख सुख भोगते हैं, उसमें किसी दूसरे का दोष नहीं है, क्योंकि हमने ऐसे कर्म कर रखे हैं। जैसे हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें भोगना पड़ता है। चूक हमेशा अपने में रहती है, और हम जब भी कोई परेशानी आती है, कोई दुविधा आती है, तभी हम एक ही बात कहते हैं, अख ये तो परमात्मा ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, परमात्मा ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। परमात्मा किसी के साथ कुछ नहीं करता। परमात्मा को यही काम रह गया क्या? वो किसी के साथ अच्छा करेगा, किसी के साथ बुरा करेगा, तो किस तरह का परमात्मा का? वो तो मनुष्य तभी गया गुजरा होगा। अब जो यही काम करता रहेगा, तो परमात्मा किसी के साथ अच्छा और बुरा नहीं करता। हम अपने ही कर्मों के अनुसार, अपने ही कर्म संस्कार के अनुसार दुख और सुख भोगते रहते हैं। परमात्मा देखता है, नैन झरोखे बैठकर सबका मुजरा लेत, जैसी जाकी चाकरी ताको तैसा देत। वो मालिक नैन झरोखे बैठ सबका मुजरा लेता है, सबको न्यूट्रल छोड़ रखे, क्योंकि ये मानव का शरीर है। इसके अंदर बुद्धि है, विवेक है, सोचने का विचार शक्ति है। पशु के अंदर उसका विवेक जागृत नहीं है, उसकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है जितनी मनुष्य की बुद्धि विकसित है, और इसका विवेक भी जागृत है। और जैसे जैसे इसका विवेक और ज़्यादा जागृत हो जाए, तो यही मनुष्य एक महापुरुष कहलाता है। इसके अंदर भगवत्ता की उत्पत्ति हो जाए, यही भगवान कहलाता है। तो साथियों, अपने कर्म संस्कार को ठीक रखना चाहिए। एक उदाहरण के साथ थोड़ा समझते हैं। एक किसान अपने खेत के अंदर नीम का बीज बोता है, और उसी के साथ में गन्ने का बीज बोता है। और कुछ दिन के बाद में जब वो पौधा तैयार हो जाता है, नीम का पौधा तैयार हो जाता है, गन्ने का पौधा तैयार हो जाता है, नीम का रेशा रेशा खारा हो जाता है, और गन्ने का जो बीज डाला था वो पौधे में रेशा रेशा मीठा हो जाता है। दोनों को एक सी मिट्टी मिली, एक सी खाद मिली, एक सा पानी मिला, और इस सृष्टि का वातावरण दोनों को बराबर मिला। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने वो जो बीज डाला था, जो नीम का बीज डाला था, उसका स्वभाव वो खारा ही होता है, तो इसलिए उसका रेशा रेशा खारा हो गया। और जो गन्ने का बीज डाला था, उसका स्वभाव गन्ने का, उसका रेशा रेशा मीठा हो गया। तो हमने जब भी कोई भी कर्म करते हैं, उसमें देख लेना चाहिए, इससे किसी को हम धोखा, किसी के साथ छल कपट तो नहीं कर रहे। तो अगर हम दूसरे के साथ छल कपट करेंगे, धोखा देंगे, तो हमारा कर्म संस्कार खराब होगा, और हमारा कर्म संस्कार खराब होगा तो उसको हमने भुगतना पड़ेगा। तो साथियों, जब भी हम बीज डालें, सजग हो जाए, होशियार हो जाए। बीज डालते समय पूरे होशियारी के साथ बीज डालें। कोई भी काम करने से पहले सोच लें उसके बारे में। हम किसी को धोखा नहीं दे रहे, किसी के साथ छल कपट तो नहीं कर रहे। अगर ऐसा करेंगे तो दूसरे का कर्म खराब नहीं होगा, हमारा स्वयं का कर्म खराब होगा,
और जब स्वयं का कर्म खराब होगा तो हमें उसको भुगतना पड़ेगा। तो ये सजगता हमारे अंदर होनी चाहिए, ये हमारे को होश होना चाहिए। लेकिन करते क्या है, हम बेहोशी में ही जीते हैं, किसी के चुगली निंदा में लगे रहते हैं, किसी के प्रति द्वेष भावना रहती है। क्यों रहती द्वेष भावना, क्यों चुगली निंदा में रहते हैं? नहीं रहना चाहिए। सबके प्रति, जीव जीव के प्रति, पशु पक्षी के प्रति, मानव मानव के प्रति प्रेम का भाव होना चाहिए, दया करुणा का भाव होना चाहिए, जिससे सबके भले के बारे में सोचें, दूसरे के कर भला हो भला अंत भले का भला। जब हम दूसरे के भले के बारे में सोचेंगे तो हमारा भला अपने आप ही हो जाएगा। हमारा भला, दूसरे के कल्याण के लिए जब हम सोचेंगे, दूसरे के भले के लिए सोचेंगे तो हमारा भला अपने आप ही हो जाएगा। तो इसलिए मन से, वचन से, कर्म से सोच लेना चाहिए, सतर्क होना चाहिए। मन से भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। अपना मन खराब किया, अपना ही बुरा हुआ ना। तो जब भी हम किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो हमारा बुरा अपने आप ही हो जाएगा। साथियों, कहा है बुरा देखण में चला बुरा ना मिलिया कोई, जब तन खोजे अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। सतगुरु बंदी छोड़ अपनी वाणी में क्या समझा रहे हैं? वो कह रहे हैं बुरा देखण में चला बुरा ना मिलिया कोई, जब तन खोजे अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। तो भाई दूसरे की बुराई क्या देखें? बुराई देखनी है तो स्वयं की देखें, स्वयं की अपनी बुराई देख करके अपने अंदर जो कमी है उस कमी को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए हमारे अंदर क्या कमी है, जो हमारे अंदर कमी है उस कमी को हम दूर करें, दूर करके अपना कल्याण साध लें, अपना भला कर लें और फिर सबका भला होगा। हमेशा सबके भले के लिए सोचें, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल हो। जब हम सबके मंगल के बारे में, सबके भले के बारे में, सबके कल्याण के बारे में सोचेंगे तो हमारा भला तो स्वयं हो जाएगा। तो साथियों, आज थोड़ा है इस विषय पर चर्चा हुई, इसको समझा। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो साधु सत साहिब, बोलो साधु सत साहिब।